Hi everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. This is खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. तो जैसे कि आप सब जानते हो कि आने वाले समय में अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, पूजा होने वाली है, फेस्टिवल्स होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी साड़ी स्टाइल को सेलेक्ट नहीं किया है तो आप टेंशन ना लें। आज की वीडियो में आपके लिए 5 स्टाइल लेकर आई हूँ साड़ी ड्रेपिंग की। तो चलिए पहले तो जल्दी से नज़र डाल लेते हैं आज की साड़ी के ऊपर। आज की साड़ी की जो फैब्रिक है उसका नाम है बनारसी सिल्क साड़ी। इसकी पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसमें जो इसकी फैब्रिक की क्वालिटी है वो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपकी साड़ी आपको पसंद आती है तो आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले तो हम जो स्टाइल नंबर 1 करेंगे उसके लिए हमें एक बेसिक राउंड लगाने की ज़रूरत है। देखिए जब भी आप ऐसी साड़ियाँ पहनते हो तो हमेशा आप अपनी पेटीकोट की जो लेंथ है वो अपने एड़ी से ऊपर ही रखें। और जब आप साड़ी की लेंथ जब आप देखते हो तो ये ज़रूर देखें कि आप उसमें चलने फिरने में कंफर्टेबल हो या नहीं। अगर हो तो फिर ठीक है, नहीं हो तो फिर आप साड़ी की लेंथ को और भी ज़्यादा ऊपर रख सकते हो और नीचे आप हिल्स वेयर कर सकते हो। चलिए अब आप साड़ी की एक राउंड जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो मेक श्योर जब आपकी राउंड ख़त्म होती है तो राइट साइड से आप थोड़ी सी कपड़े को टाइट कर लें और इसको आगे की तरफ टक कर लें। ये जो हमने यहाँ पे टाइट किया है वो बाद में जब हम प्लेट्स बनाएंगे ना तो वो नॉर्मल हो जाएगी, इसलिए आप अभी उसकी टेंशन ना लें। और फैब्रिक के आप बिल्कुल एंड पल्लू की साइड पे पहुँच जाएं। पल्लू के फैब्रिक को आपको घुमाकर सामने की तरफ लेकर आना है। तो अगर आप अपने लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो और आप लेफ्टी हो तो देखिए आपको प्लेट कैसे बनाना है। पहले तो आप पल्लू को की दोनों ही एंड को अच्छे से पकड़ लें और ये जान लें कि आपकी कौन सी एंड कौन सी साइड है। तो देखिए जो ये वाला साइड है वो मेरा राइट साइड है और ये है मेरा लेफ़्ट साइड। तो मान लीजिए अगर आप लेफ्टी हो तो आप अपनी जो राइट हैंड पे कॉर्नर पकड़े हुए रहोगे, आपको वहाँ से प्लेट अरेंज करना शुरू करना है। देखिए ये मैंने राइट साइड वाले कपड़े को पकड़ लिया और यहाँ पे एक बार आप अपनी चेस्ट के ऊपर रख कर देख लें कि ये जो आपका साइड है वो प्लेट जब बनेगी तो किस डायरेक्शन पे रहेगी। तो देखिए ये जो साइड है मेरा वो राइट साइड की तरफ है, तो इस बॉर्डर का डायरेक्शन मैं राइट की तरफ ही रखते हुए प्लेट अरेंज करना शुरू करूँगी। देखिए अगर आप लेफ्टी हो ना तो आप अपने लेफ़्ट हैंड पे ये वाले प्लेट पकड़ लें और जो आपका फैब्रिक है जो नेक्स्ट प्लेट आपका बनेगा वो इस प्लेट के ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, यानी आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप जितना भी चौड़े प्लेट्स रखना चाहते हो उससे कम चौड़े ही आप स्टार्टिंग वाले प्लेट्स को रखें और जो एंड वाली प्लेट आती है उसको आप जितना चौड़ा रखना चाहो आप रख सकते हो, क्योंकि जो एंड है आपकी वो आपकी चौड़ी होनी ज़रूरी है ताकि ये प्लेट आपके जितने भी पीछे प्लेट्स बनाए हैं वो उनको हाइड कर लें। चलिए अब जो भी राइट हैंड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इस साइड से प्लेट अरेंज करना शुरू करें। तो आपकी जो ये वाली प्लेट होगी वो आपके लेफ़्ट डायरेक्शन पे रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। और इस बार प्लेट आपको फर्स्ट प्लेट के पीछे की तरफ बनाना शुरू करना है और आपकी जो फर्स्ट प्लेट होगी मेक श्योर कि थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रहे और पीछे की जो प्लेट है वो कम चौड़ी होनी चाहिए ताकि आपकी जो फर्स्ट प्लेट है वो अपने पीछे बनने वाले प्लेट्स को अच्छे से कवर कर लें। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लेफ्टी हो या राइटी हो आप दोनों ही अच्छी तरीके से प्लेट्स अरेंज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि अपने प्लेट को अच्छी तरीके से पकड़ लेना है और सबसे पहले तो आपको आपकी जो प्लेट्स आपने बनाई हैं, अरेंज की हैं, उनकी क्रीज को पकड़ते हुए उनको सीधा सीधा कर लेना है, क्योंकि अरेंज करते वक्त आपको ये नहीं पता रहता कि आगे वाली प्लेट जो जिनकी क्रीज आपको दिख रही हैं वो एक्चुअल क्रीज है या भी नहीं। तो इसीलिए आप सबसे पहले तो इनकी क्रीज बाहर की तरफ निकाल लें और उसके बाद आप इन प्लेट्स को गैदर करना स्टार्ट करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी प्लेट बड़ी छोटी नहीं होगी और आपने इसको जैसा स्टार्टिंग में पकड़ा था ये नीचे तक भी वैसे ही आपको अच्छे से अरेंज मिल जाएगी। तो बीच बीच में मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे पिन लगाने की जगह पे मैं क्लिप का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि आप में से बहुतों ने मुझे इस तरीके से ही इस्तेमाल करने के लिए कहा था, क्योंकि पिन से एक्स्ट्रा होल्स आ जाती हैं साड़ी में और फैब्रिक जो होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आपकी प्लेट अच्छे से बन जाती है तो बस आप अपनी पल्लू को की लेंथ मेज़र कर लें, जितना भी पल्लू आपको रखना पसंद है। और उसके बाद देखिए कंधे की
प्लेट को सिक्योर करने के लिए हमेशा आप छोटी वाली पिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप पिन लगाते हो ना तो केवल आपकी साड़ी में ही होल्स नहीं बनती बल्कि आपकी ब्लाउज़ में भी होल बन जाती हैं। तो इसलिए आप छोटे पिन का इस्तेमाल करोगे तो छोटी होल बनेगी। और देखिए पिन को हमेशा हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लगाते हैं। अब आप अपनी प्लेट को अच्छे से अपने कंधे पे रख लें, और कभी भी हम जो पिन लगाते हैं ना वो एग्जैक्टली अपने कंधे पे नहीं लगाते, बल्कि हम अपने कंधे से थोड़ी सी नीचे वाली जगह पे लगाते हैं ताकि हमारी पल्लू कभी भी सामने की तरफ ना आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टली पिन, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लगाया है और बस इस पिन को मैं यहाँ पे लॉक कर दूँगी। तो देखिए आपको अब अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि ये पिन आखिर लगती कैसे है। तो एक बार मैं पीछे घूमकर भी दिखा देती हूँ कि ये पिन आखिर लगती कहाँ पे है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि साड़ी की जो ये चेस्ट वाली बॉर्डर होती है वो आपके गर्दन पे ज़्यादा ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, तो आप इसको ऐसे सिक्योर करें। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट आप ऊपर की तरफ चढ़ाते हुए बना लें, और इसके बाद सभी प्लेट्स को साथ में लेते हुए आप एक छोटी सी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर लें। पिन अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो एक साड़ी में लगने वाली एक सेफ्टी क्लिप भी आती है, बट वो क्लिप क्या होती है ना कि बहुत जल्दी ही वो ढीली हो जाती है और उसका मुंह जल्दी खुल जाता है, तो इसीलिए आप उसका लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आप डेली न्यू सेफ्टी क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो तो आप खरीद सकते हो। अब इसके बाद हम ये वाली बॉर्डर को ऐसे घुमाते हुए अपने कमर के पास लेकर आएंगे। देखिए अब आपकी बॉर्डर कभी भी आपके गर्दन पे नहीं चढ़ेगी, और जब भी आप इसको ऐसे घुमाने वाले हो ना तो एक बार आप यहाँ के प्लेट को अच्छे से फैला लें, और उसके बाद ही आप इसको घुमाकर कमर के पास लेकर आएँ। तो पीछे की साइड पे भी ये बॉर्डर हम ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ने देते, और बस कमर के पास हम इतना सा फैब्रिक मेज़र करके इनको टक करके हम छोड़ देंगे। तो ये जो पूरी साड़ी है इसमें केवल एक ही टाइप का फैब्रिक यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि ये जो ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो ये कोई दूसरी ही फैब्रिक है। तो इसीलिए देखिए आपको क्या करना है ना कि आप जैसे प्लेट्स बनाते हो नॉर्मल साड़ी पहनते टाइम, सिल्क की साड़ी में उल्टा होता है। आपको नॉर्मल प्लेट्स नहीं बनाने बल्कि आपको चौड़े से प्लेट्स बनाने हैं। चौड़े प्लेट्स सिल्की फैब्रिक में उनकी जो क्रीज होती हैं उनको अच्छे से बैठाने में मदद करती हैं। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इस टाइप के कमेंट्स आते हैं कि हम नॉर्मल साड़ी तो पहन लेते हैं बट सिल्की साड़ी को पहनने में प्रॉब्लम होती है। तो रीज़न यही है कि आप हर एक साड़ी को एक तरीके से नहीं पहन सकते। हर एक साड़ी को पहनने के लिए थोड़ी सी अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, और जब आपकी प्लेट्स अच्छे से बन जाती है तो आप फर्स्ट वाले प्लेट को भी चौड़ा कर सकते हो। और अब सभी प्लेट्स को साथ में लेते हुए उनकी जो पीछे वाली फैब्रिक होती है, ये वाला ट्रिक मैं आपको हर एक साड़ी में यूज़ करने के लिए बोलूँगी, बट आपको आपके प्लेट्स कितने चौड़े रखने हैं कितने पतले रखने हैं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब आपको केवल अपनी बेली बटन के पास इसको टक करना है, और नीचे वाले प्लेट्स आप अभी ध्यान ना दें। आप केवल प्लेट जब टक कर लेते हो तो उसके बाद आपको अपने पैरों को थोड़ा सा फैलाना है, और उसके बाद सभी प्लेट्स जैसे बने हुए हैं उनको ऊपर में आपको ऐसे पकड़ लेना है। तो देखिए चौड़े प्लेट्स होने की वजह से मैं अपने प्लेट्स को अच्छी तरीके से काउंट कर सकती हूँ और देख सकती हूँ कि मतलब नीचे तक भी मुझे कितने प्लेट्स कलेक्ट करने हैं। तो अब जब आप प्लेट्स अच्छे से पकड़ लेते हो तो आप अपनी पैरों के बीच इन सभी प्लेट्स को अच्छे से दबा लें। तो ऊपर की तरफ प्लेट्स आपने जितने काउंट किए थे, अगर नीचे की तरफ भी आपको उतने ही क्रीज दिख रहे हैं तो फिर आप उन्हीं क्रीज को अच्छे से पकड़ कर अपने हाथों से प्रेस करते हुए जाएं। अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है, आप इस तरीके से नहीं झुक सकते, तो आप ये वाले सेम स्टेप आप कुर्सी पे बैठकर भी कर सकते हो। आसानी से ये सारे प्लेट्स आपके सीधे हो जाएंगे। तो देखिए ये सभी प्लेट जब अपनी जगह पे बैठ गए हैं, अब हम अपने कमर वाले हिस्से पर आएंगे और राइट की तरफ से अपना राइट हैंड इन करते हुए हम ये वाला हिस्सा पकड़कर राइट की तरफ बाहर निकाल लेंगे। देखिए जब हम ये फैब्रिक खींचेंगे ना तो छोटे छोटे से प्लेट्स आपको यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। केवल हमें अपने दूसरे हाथ से इन प्लेट्स को अपने कमर पे बैठाते चलना है और फैब्रिक पर एक हमें गांठ बना देनी है। देखिए ये जो राइट की तरफ हमने फैब्रिक निकाला था उसमें आपको नॉट बनानी है और टक करना है। नॉट आपके वापस से कमर वाले हिस्से को लूज़ नहीं पड़ने देगी और अच्छे से फैब्रिक को अपने में दबा कर रखेगी। देखिए आगे वाले प्लेट में मैंने एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक को
ऐसे ऐड कर दिया है और ये फर्स्ट प्लेट को अब मैं टक कर दूंगी। देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं आएगा अगर ये वाला तरीका आप इस्तेमाल करते हो तो। और अब इसके बाद देखिए एक सेफ्टी पिन आप कभी भी सिल्क की साड़ी में यूज़ करना ना भूलें। ये है आपका सामने वाले प्लेट्स वाला पिन। तो यहाँ पे पिन लगाने के लिए हम सबसे पहले अपने कमर वाले बॉर्डर को सीधा कर लेते हैं और उसके बाद अपने पेटीकोट और ये सामने वाले प्लेट्स, इन तीनों को साथ में पकड़कर हम अंदर की तरफ से एक पिन लगा लेते हैं। तो पिन लगाने से पहले अगर आप अपने पिन में एक छोटी सी मोती डाल लोगे तो इससे आपका कपड़ा जो रहेगा वो ख़राब नहीं होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपके प्लेट्स को अपने में दबा कर रखता है। तो जब आपकी ड्रेपिंग कंप्लीट हो जाती है तो आई एम 100% श्योर कि आप अपनी फाइनल लुक से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओगे। तो हमने जो फर्स्ट वाले प्लेट को बढ़ाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को सिक्योर जो किया था उसकी वजह से आपके पीछे की तरफ कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट नहीं आती है और पूरी ड्रेपिंग जो होती है बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टाइल की तरफ। हमारा जो दूसरा स्टाइल है इसमें मैं आपको सीधा पल्ला लेना सिखाऊंगी। तो सीधा पल्लू लेने के लिए हम अपनी कंधे वाली प्लेट को अपनी राइट साइड के शोल्डर पे रखते हैं और पल्लू को सामने रखते हैं। देखिए हमेशा आपकी जो सीधा पल्लू रहेगी उसके साथ आपकी सामने वाली प्लेट की डायरेक्शन राइट साइड पे जाएगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी नीचे वाली प्लेट की डायरेक्शन अलग हो जाएगी और ऊपर वाला जो आपका पल्लू का प्लेट होगा उसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा। तो आप सबसे पहले वैसी ही प्लेट बनाइए जैसे मैंने आपको स्टाइल नंबर 1 में सिखाया था और इनको आप अपनी राइट हैंड की तरफ घुमाते हुए टक कर लीजिए। अब सामने की तरफ पल्लू की लेंथ आपको आपकी पेटीकोट की डोरी और घुटने के बीच में रखनी है। तो सीधा पल्लू में मुझसे अपनी लेफ्ट हैंड से पिन नहीं लग पाती है, इसलिए मैं ये सेफ्टी क्लिप का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये सेफ्टी क्लिप केवल हमें ऐसे अपने शोल्डर पे दबाना होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए भी कंफर्टेबल है और अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस पल्लू की जो हमारी चेस्ट से सटी हुई बॉर्डर है सामने की तरफ, इस बॉर्डर को ऊपर की तरफ उठाते हुए हम वैसी एक छोटी सी प्लेट बनाएंगे जैसे कि हमने स्टाइल नंबर 1 में बनाया था और बस इनको हम सिक्योर कर देंगे। अब ये वाला जो साइड है इस वाले कॉर्नर को घुमाकर हम अपनी ब्लाउज़ की एंड पे एक सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। तो देखिए इसी के साथ हमारा जो सीधा पल्लू वाला स्टाइल है वो रेडी है। अब इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे कि जिनको सर पे पल्लू लेना रहता है वो लंबे समय तक अपने पल्लू को कैसे अच्छी तरीके से सिक्योर करके रख सकते हैं अपने सर पर। तो सबसे पहले तो आपको अपने पल्लू पे 2 पॉइंट यहाँ पे मार्क करनी है। अब जहाँ पे 2 पॉइंट आपने मार्क किया है वहाँ पे छोटे छोटे से 2 सेफ्टी पिन आप लगा लें। आप यहाँ पे मैं आपको एक सेफ्टी पिन बोल सकती थी बट मैंने खुद ट्राई करके देखा था तो इससे बालों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, तो इसीलिए आप 2 पिन का इस्तेमाल करें और उसके बाद इस दोनों ही पिन पे आप छोटी वाली जो हेयर क्लिप आती है आप उसका इस्तेमाल कर लें। अब इस हेयर क्लिप को आप अपने बालों पे अच्छी तरीके से सिक्योर कर लें। तो ये जब इस टाइप से आप सिक्योर करोगे तो अगर आप अंदर की तरफ जूड़ा हेयर स्टाइल करते हो तो उसके साथ ये काफ़ी अच्छी तरीके से सिक्योर रहेंगी और आपको बार बार आपके घूंघट को पकड़ने का भी टेंशन नहीं रहेगा। तो इस लुक के साथ अगर आप एक कमर धन्नी का इस्तेमाल कर लोगे तो आपकी ये लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टाइल की तरफ और थर्ड स्टाइल में मैंने देखिए प्लेट्स को अपने राइट की तरफ ही करके रखा है और केवल मैंने अपने कंधे वाली प्लेट को चेंज कर दिया है। तो इस बार जो मेरी पल्लू है वो मेरी राइट साइड के शोल्डर पे तो है लेकिन ये घूम कर नहीं आई है पीछे से, इसको मैंने सीधा ही सामने की तरफ से ऐसे ले लिया है। और आगे की स्टेप करने से पहले मैं अपने ये साइड वाले प्लेट्स को पहले सेट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है जिसकी वजह से नीचे में फुल जा रही है। तो इसीलिए पहले तो हम अपने हाथों से इन सभी प्लेट्स को बनाते हुए प्रेस कर देंगे। और अब इसके बाद हमारा जो पल्लू जिस साइड पे है उसी साइड से हम इसको आगे की तरफ लेकर आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो नीचे वाला बॉर्डर था वो अब ऊपर की तरफ आ जाएगा और ऊपर वाला बॉर्डर नीचे की तरफ चला जाएगा। और इसमें हमें अपने कॉर्नर को घुमाकर
पीछे की तरफ जब हम ले जाएंगे तो हमें अपने ब्लाउज़ की एंड पे ये वाला कॉर्नर सिक्योर करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप पिन ऊपर की तरफ से भी लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पिन अपने आप हाइड हो जाएगी हमारे सामने वाले प्लेट से। और ये जो सामने पे प्लेट्स आ रही हैं जो बिल्कुल साइड से क्रॉस होते हुए जा रही हैं, इनको हमें केवल अपने हाथों से सेट कर देना है। अब लास्टली अगर आपके पास कोई पतली चेन वाली कमर धन्नी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी ये जो लुक होगी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो फाइनल लुक होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। तो ये लुक उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो कि जिनकी हाइट छोटी है और जिनका पेट बाहर निकला हुआ है पर वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी फोर्थ स्टाइल की तरफ। इसमें भी प्लेट्स की डायरेक्शन मेरी राइट की तरफ ही घूमी हुई है और इसमें अब मैं अपने प्लेट्स को लेफ़्ट साइड की शोल्डर से पीछे की तरफ ले जाऊंगी और लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे ही डालूंगी। इसमें जो मेरी पल्लू की लेंथ होगी वो मेरे आगे की तरफ आ जाएगी और बस यहाँ पे मैं पिन से इनको सिक्योर कर दूंगी। देखिए साइड पे आप आपकी हाथों की लंबाई जितनी है उतनी लंबी आपको थोड़ी सी फैब्रिक छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद ये वाला साइड घूमकर हमारे सामने लेफ़्ट कमर के पास आ जाएगी और यहाँ पे भी आप चाहो तो ऊपर की तरफ से ही पिन लगा सकते हो। और अगर मान लीजिए कपड़ा आपका ज़्यादा बच रहा है, यहाँ पे आपने अगर मान लीजिए सामने की तरफ पल्लू की लेंथ ज़्यादा रख ली है तो आपको उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे छोटे छोटे से प्लेट बनाकर सिक्योर कर सकते हो। और लीजिए बस आपका जो फाइनल लुक होगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ये भी लुक अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही स्पेशल है, तो आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। तो अब फिफ्थ स्टाइल में हम बहुत ही यूनिक और स्पेशल लहंगा स्टाइल सीखेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि लहंगा बिना वॉल्यूम के लहंगा नहीं रह जाता, वो किसी स्कर्ट से कम नहीं लगता, तो इसीलिए वॉल्यूम ऐड करने के लिए मैंने केन केन स्कर्ट का इस्तेमाल किया है। बट अगर आप न्यू केन केन स्कर्ट खरीदना चाहते हो तो आप बिना लूप वाली खरीदें। बिना लूप वाली केन केन स्कर्ट के साथ उठना बैठना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो साड़ी की जो मेरी कंधे वाली प्लेट है वो पहले से ही बनी हुई है। तो साड़ी की जो दूसरी एंड है, देखिए हम कहाँ से इस बार प्लेट्स को टक करना शुरू करेंगे। इस बार जो हमारी प्लेट की टकिंग होगी वो हमारी लेफ़्ट साइड से होगी। मैं आपको हमेशा बताती थी कि आपको राइट साइड से प्लेट्स बनाना है, बट इस बार आपको अपनी लेफ़्ट साइड से प्लेट्स बनाना शुरू करना है और चौड़े चौड़े से प्लेट्स बनाकर उनको टक करना है। देखिए हर किसी के बॉडी में उनका जो कमर से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, क्योंकि आपको पता है कि लड़कियों की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल सुराही टाइप की होती है उनके कमर के पास। तो आपका जो पतला वाला हिस्सा है आप वहीं पे अपनी पेटीकोट की डोरी को बांध लीजिए और प्लेट्स को टक करना शुरू कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो चौड़े चौड़े प्लेट्स होंगे वो ऊपर की तरफ बिल्कुल एक राउंड अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे और नीचे की तरफ हर एक प्लेट्स अच्छी तरीके से फैली हुई दिखेंगी। तो देखिए मैंने, क्योंकि इस साड़ी का पैटर्न इस टाइप का था कि इसका बीच वाला पार्ट अलग कलर का था, तो बस इसी को सामने की तरफ लाने के लिए मैंने अपने प्लेट्स को टक करना अपनी लेफ़्ट साइड से शुरू किया था। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेट्स की शुरुआत लेफ़्ट साइड से करने के बाद भी ये वाला जो डिज़ाइन है वो मेरे कॉर्नर पे चला गया है। तो आप बाद में भी अपनी पेटीकोट को हल्का हल्का सा घुमाकर इस साइड को सामने की तरफ ला सकते हो। तो अब मैं अपने प्लेट्स के ऊपर सेफ्टी क्लिप्स से इन सभी प्लेट्स को सिक्योर करूँगी ताकि कोई भी प्लेट ना खुले और अच्छी तरीके से लंबे समय तक सिक्योर रहें। अब जो हमारा ये जो साड़ी का एंड है पल्लू वाला साइड, इसको हमें अपनी लेफ़्ट साइड से अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे ही डालनी है। तो देखिए ऐसे लहंगा ड्रेप करने में हमारा जो पल्लू वाला साइड होगा वो किसी दुपट्टे से कम नहीं लगेगा और हमारा पीछे वाला हिस्सा भी काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अगर आपने किसी डिज़ाइनर ब्लाउज़ को वियर कर रखा है तो आप चाहो तो अपनी प्लेट को ऐसे ही अरेंज किए हुए भी रख सकते हो और अगर आप चाहो तो इस प्लेट को फैला भी सकते हो। तो यहाँ पे केवल मैं ऊपर वाले इस प्लेट को ऐसे लूँगी और इसको घुमाते हुए मैं केवल अपने जो ब्लाउज़ है उसकी एंड पे ही एक सेफ्टी पिन को लगा लूँगी।
ये वाला जो सामने वाला सीधा पल्लू वाला स्टाइल होता है, इसको अगर आप पीछे की तरफ टक करना चाहोगे ना, तो क्या होता है कि आपकी ब्लाउज़ और पीछे वाले हिस्से में कितना डिफरेंस है वो क्लियर हो जाता है और फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए आप हमेशा सीधा पल्लू को जब पिन करना चाहो पीछे की तरफ घुमाकर, तो आप अपनी ब्लाउज़ के साथ ही उसको अटैच करें। तो अब ये सामने वाले प्लेट्स को मैं आपस में सटा कर इसी तरीके से रखूँगी और बस ऊपर से एक वेस्ट बेल्ट का मैं इस्तेमाल कर लूँगी। तो इस लुक में मैंने वेस्ट चेन का इस्तेमाल इसीलिए नहीं किया है क्योंकि चेन जो होती है काफ़ी ऑर्डिनरी होती है और वो लहंगा के साथ हाइड हो जाती है, बट बेल्ट आपकी अलग से एक लुक इन्हेंस करती है। सो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।